आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। इससे पहले आपने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था और जाना था कि मेल न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है। ओके, अब आइए इसका जो है क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रोटीन शरीर के लिए सबसे उपयोगी आवश्यक तत्व में से एक है। ये आप सभी को पता है कि प्रोटीन जो है जो सबसे आवश्यक तत्व है हमारी बॉडी के लिए। शरीर में जो है मात्रा को ध्यान में रखते हुए जल के बाद इसका दूसरा स्थान है। मीन्स जिस तरीके से वाटर का अपना एक स्थान है हमारी बॉडी में, जो क्योंकि वाटर हमारी बॉडी को जो है ज़रूर चाहिए। 70% हमारी बॉडी जो है वाटर से बनी हुई होती है। इसी तरीके से जो प्रोटीन है उसकी मात्रा को भी ध्यान में रख के इस जो प्रोटीन का स्थान है वह जल के बाद दूसरा है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन उपस्थित रहते हैं। अब जो है प्रकृति में जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन हैं। जैसे आपको फॉर एग्जांपल पता ही है कि कुछ प्रोटीन जो है जंतु जगत से मिलते हैं यानी एनिमल से, और कुछ जो है वनस्पति यानी फूड से मिलते हैं। तो इसके आधार पर इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका जंतु जगत से प्राप्त प्रोटीन। अब जंतु जगत से कौन कौन से प्रोटीन प्राप्त होते हैं, इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपके अंडे हो गए, दूध हो गया, मांस, मछली का प्रोटीन। इसी प्रकार का प्रोटीन जो है क्या कहलाता है, यह उत्तम प्रकार का एक प्रोटीन कहलाता है। मीन्स जो अंडे हैं, हमारा दूध है, मांस, मछली है, यह प्रोटीन हमारा सबसे बेस्ट प्रोटीन कहलाता है तथा शारीरिक वृद्धि तथा भरण पोषण के लिए सहायक है। और यही वाला प्रोटीन जो है हमारी शारीरिक ग्रोथ, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ है और जो टिश्यूज़ जो टूट फूट की मरम्मत करते हैं वो इसी प्रोटीन से जो है ज़्यादा होती है। इसलिए यह प्रोटीन जो है हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। फिर आपका वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन। इस वाले प्रोटीन में क्या क्या आ जाता है, जैसे अनाज है, दालें हैं, मेवे हैं, फल इत्यादि, और कुछ सब्जियां भी हैं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जितने भी, जैसे कि आपने पढ़ा ऊपर अभी, जंतु जगत से जो प्राप्त प्रोटीन होते हैं वो एक उत्तम प्रकार के प्रोटीन कहलाते हैं। लेकिन जो वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन है उसमें जो है जितने भी हमारी बॉडी को जो है प्रोटीन से आवश्यक अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं वे जो भरपूर मात्रा में नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इस प्रकार के प्रोटीन से वृद्धि तो संभव होती है लेकिन विकास नहीं। मीन्स हमारी ग्रोथ तो होगी लेकिन हमारा जो हमारे शारीरिक अंग हैं उनका विकास नहीं होगा। अब नेक्स्ट है आपका, इसमें है आपके शरीर में पोषक तत्वों के आधार पर वर्गीकरण। मीन्स क्या है, जो जितने भी हमारे बॉडी को जितने भी हमारे पोषक तत्व चाहिए उनके आधार पर भी प्रोटीन का वर्गीकरण किया गया है। प्रोटीन का शरीर में महत्व अर्थात उनका शरीर को जीवित रखने, निर्माण करने तथा शरीर को सुरक्षित रखने के गुण के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। मीन्स क्या है, जो हमें जीवित रखने के लिए, शरीर को हमारी सुरक्षा प्रदान करने के लिए और गुण के आधार पर भी प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है। यह वर्गीकरण मुख्य रूप से प्रोटीन में उपस्थित आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या व मात्रा पर निर्भर करते हैं। मीन्स प्रोटीन में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो आवश्यक अमीनो एसिड और की जो है संख्या रहेगी उतनी उसकी मात्रा पे यह निर्भर करता है। इसमें फर्स्ट है आपका पूर्ण प्रोटीन। इसमें क्या क्या आता है, यदि भोजन की प्रोटीन में शरीर के लिए आवश्यक सभी अमीनो एसिड की ठीक मात्रा उपस्थित हो। मीन्स जो भी हम भोजन ले रहे हैं, जो भी प्रोटीन का भोजन ले रहे हैं, अगर उन सब में प्रोटीन जो है उसमें अमीनो एसिड की ठीक से ठीक मात्रा उपस्थित हो तो ऐसी प्रोटीन को हम पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। यह प्रोटीन शरीर को जीवित रखने, ठीक तरह वृद्धि करने तथा सुरक्षा कार्य आदि में पूर्ण सहायता प्राप्त होती है। मीन्स ये जो अलग प्रोटीन है वो क्या क्या करता है, हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, उसकी वृद्धि करने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, पूर्ण प्रोटीन, कंप्लीट प्रोटीन जो है सहायक होता है। ऐसी प्रोटीन को उच्च जैविकीय मूल्य प्रोटीन मीन्स हाई बायोलॉजिकल वैल्यू भी कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, दूध, अंडा, विभिन्न प्रकार के मांस, मछली आदि की पूर्ण प्रोटीन होती है। जो भी दूध है, अंडा है और जितने भी प्रकार के नॉनवेज हैं, मांस, मछलियां हैं आदि जो है क्या है, वो हमारी पूर्ण प्रोटीन है। कुछ वनस्पति भोज्य की प्रोटीन भी पूर्ण प्रोटीन होती है।
जो कुछ अब जो वनस्पति जगत है आपने पहले पढ़ा था कि ये संपूर्ण प्रोटीन नहीं होती है, लेकिन इसमें एक जो है हमारी वनस्पति जगत का जो भोजन है वो पूर्ण प्रोटीन कहलाता है, जो कि क्या है, सोयाबीन। यह एक प्रकार की विशेष प्रोटीन होती है। और जो मेवे होते हैं वो भी क्या होता है, पूर्ण प्रोटीन में आते हैं। जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे वो सब जो है संपूर्ण प्रोटीन में आते हैं। फिर है आपका इसमें आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन। यदि प्रोटीन में आवश्यक अमीनो एसिड की संख्या व मात्रा कम होती है, मीन्स जो प्रोटीन हम ले रहे हैं अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हैं उनमें जो अमीनो एसिड की संख्या है व मात्रा है वो अगर कम होती है तो ऐसी प्रोटीन को आंशिक रूप से पूर्ण प्रोटीन कहते हैं। मीन्स वो जो है हम प्रोटीन ले तो रहे हैं लेकिन वो आंशिक रूप से पूर्ण जो है कम होगा। यह प्रोटीन शरीर को जीवित रखने में सहायक होती है। ये क्या होता है कि ये हमारे शरीर को जो है जीवित रखने में सहायता प्राप्त करता है, सहायता देता है। गेहूं की जो प्रोटीन है ग्लाइडिन प्रोटीन इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। अन्य अनाज, दालें, मटर, सेम आदि की प्रोटीन भी इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। सामान्य अवस्था में सामान्य क्रियाशीलता के साथ एक प्रौढ़ व्यक्ति इस वर्ग की प्रोटीन को उचित मात्रा लेकर अपने आप को संपूर्ण व स्वस्थ रख सकता है। जो एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, नॉर्मल इंसान जो है, इस प्रकार की प्रोटीन अगर वो अपने डाइट में शामिल करेगा तो क्या होगा, वो जो है अपनी जो प्रोटीन वो ले रहा है उसे लेकर वो अपने आप को एक हेल्दी रख सकता है। जो उसकी जो ग्रोथ है वो भी प्रॉपर होगी और उसकी जो है उसके शरीर को जो है वृद्धि भी मिलेगी और जो है प्रोटेक्शन भी मिलता रहेगा बीमारियों से या अन्य चीज़ों से। फिर आती है आपकी अपूर्ण प्रोटीन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की प्रोटीन में कोई आवश्यक अमीनो एसिड उपस्थित नहीं होता है। मीन्स इसमें जो कोई हम खाते तो हैं इस फूड को लेकिन इसमें कोई आवश्यक अमीनो एसिड प्रेजेंट नहीं रहते हैं, अतः यह प्रोटीन किसी भी ढंग से सहायक नहीं होती है। यह प्रोटीन जो है किसी भी ढंग से ना तो इससे हमारी लेने पे हमारी बॉडी की ग्रोथ होगी, ना ही प्रोटेक्टिव रहेगा और ना ही हमारा विकास होगा। यह प्रोटीन न तो शरीर की वृद्धि करेगी और ना टूट फूट करेगी, ओके, और शरीर की सुरक्षा भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन प्रोटीन के ऊपर निर्भर रहकर शरीर जीवित भी नहीं रह सकता है। मीन्स अगर हम इस टाइप के जो हमारा मील है इस टाइप का भोजन हम लेंगे अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो शरीर है वो ज़्यादा दिनों तक जीवित भी नहीं रहेगा। मक्के की जीन प्रोटीन या जिलेटिन फलों की प्रोटीन। अब ये मक्के की जीन जो होती है उस जो मक्के में प्रोटीन होती है उसका नाम है जीन या जिलेटिन फलों की प्रोटीन। फलों की प्रोटीन को क्या कहते हैं हम, जिलेटिन कहते हैं। इसी वर्ग का उदाहरण है। अन्य सब्जियों के फल की प्रोटीन भी इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। मीन अन्य सब्जियों व फल, ये के की जगह यहाँ पे वह है बच्चों, आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है कि सब्जियों व फल की प्रोटीन भी इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। ओके, तो समझा आपने, जो हम प्रोटीन ले रहे हैं अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं उसका क्या क्या महत्व है और किस प्रकार की प्रोटीन हमें लेनी चाहिए, ये सब आपको अभी इस पार्ट में पढ़ाया गया है। और इससे पहले आपको मेल न्यूट्रिशन के बारे में भी बताया गया था कि जो प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं, लाइक जो आपका है क्वाशिका मेरास्मस और इसके जो आपने इससे होने वाले रोगों के बारे में भी पढ़ा था। तो उसी के रिलेटेड ये आगे इसका टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। मीन्स हमें क्या क्या किस तरीके की प्रोटीन अपने डाइट में लेनी चाहिए और कहाँ से हमें ये प्राप्त होती है और इसके कितने पार्ट हैं। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, थैंक यू।